Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. My morning affiliation with Fazaya Degree College Faisal, Cambridge Wing. From today I am starting video lecture series of O-Level Mathematics course number 4024 for O-Level students. Today lecture is about Mathematics Syllabus D1 7th edition, and I will start from today is chapter number 6, Functions and Linear Graphs. This is your lecture number 1, and first topic is Cartesian coordinates. We have learned in chapter number 2 real number lines. So, the plane formed by two real number straight lines perpendicular to each other is called Cartesian plane or coordinate plane. हमने यहाँ पर दो रियल नंबर लाइंस ड्रॉ की हैं और दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं. ये जब आपस में मीट करेंगी तो ये एक प्लेन बनाएंगी और उस प्लेन का नाम है कार्टेशियन प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन. नंबर 2 पॉइंट इज दीज लाइंस आर कॉल्ड कार्टेशियन एक्सिस और कोऑर्डिनेट एक्सिस. इन लाइंस को, ये एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है, इन लाइंस को हम कार्टेशियन एक्सिस कहते हैं या फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं. द थर्ड पॉइंट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस. ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही है, इसका नाम क्या है? एक्स एक्सिस. और ये वर्टिकल लाइन है, इसका नाम है वाई एक्सिस. नंबर 4 पॉइंट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन. ये लाइंस जब भी आपस में एक दूसरे को मीट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, तो एक पॉइंट पर मीट करेंगी और उसका नाम है ओरिजिन और उसको ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है. दी कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी इन लाइंस की बात कर रहा हूँ मैं. इन प्लेन, इस प्लेन पर डिवाइड्स इक्वली इन 4 पार्ट्स. ये 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो जाएंगी, कॉल्ड क्वाड्रेंट्स. उन पार्ट्स को क्वाड्रेंट्स का नाम दिया जाता है. इसका मतलब है ये क्वाड्रेंट होगा, ये क्वाड्रेंट होगा, ये क्वाड्रेंट होगा, ये भी एक क्वाड्रेंट होगा. इज दैट क्लियर? सो आई एम गोइंग टू पेज नंबर 2. यहाँ पर मैंने जो लाइंस ड्रॉ की हैं एक्सिस, इस पार्ट को मैंने नाम दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, इस पार्ट को नाम दिया है सेकंड क्वाड्रेंट का, इसको नाम दिया है थर्ड क्वाड्रेंट का, इसको नाम दिया है फोर्थ क्वाड्रेंट का. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट. व्हाट इज कोऑर्डिनेट? इफ आई टेक अ पॉइंट, एक पैरेंथेसिस के अंदर, ब्रैकेट के अंदर हम दो चीज़ें लेते हैं, एक्स कॉमा वाई जनरली, और इस पूरी चीज़ को कहा जाता है पॉइंट या फिर ऑर्डर पेयर कहा जाता है या फिर कोऑर्डिनेट कहते हैं. इसके 3 नाम हैं. इसको हम पॉइंट पढ़ेंगे, इसको हम ऑर्डर पेयर पढ़ सकते हैं, इसको हम कोऑर्डिनेट भी पढ़ सकते हैं. मगर फर्स्ट थिंग इज नेम एज एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा. दिस इज द मैथमेटिकल नेम. The second one thing is called y coordinate or ordinate. X, which is first component, represent the horizontal distance. ये horizontal distance को show कर रहा होता है. And y represent the vertical distance. और y जो है वो vertical distance को represent कर रहा होता है. जब हम क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं तो क्वाड्रेंट्स में अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूँ तो x भी यहाँ पर पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है.
जब इस कोऑर्डिनेट को मैं यहाँ पे लोकेट करूँगा तो यहाँ पर x भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, y भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा। इसका मतलब ऑर्डर पेयर प्लस कॉमा प्लस का मिलेगा, यानी कि x की वैल्यूज़ भी पॉजिटिव मिलेंगी और y की वैल्यू भी पॉजिटिव मिलेगी। जब मैं सेकंड कोऑर्डिनेट को देखूंगा तो x डैश मीन्स x की वैल्यू नेगेटिव में मिलेंगी और y की वैल्यू पॉजिटिव मिलेंगी, तो मुझे ऑर्डर पेयर मिलेगा माइनस एक्स कॉमा वाई या माइनस कॉमा प्लस का। जब मैं थर्ड कोऑर्डिनेट में जाऊंगा तो थर्ड कोऑर्डिनेट में x डैश नेगेटिव मिलेगा और y डैश नेगेटिव, इसका मतलब है ऑर्डर पेयर माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई मिलेगा, दोनों माइनस की वैल्यूज़ होंगी। जब मैं फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाऊंगा तो x इज पॉजिटिव एंड y डैश इज नेगेटिव, सो ऑर्डर पेयर इज x कॉमा माइनस वाई। यहाँ पर मुझे x की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी और y की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स कंसिडर कर रहा हूँ, कंसिडर सम एग्जाम्पल्स, और इससे हम पहचानेंगे कि ये पॉइंट जो है किस कॉर्नर में लाई कर रहा है। 2,3 पॉइंट लाइज इन, दोनों पॉजिटिव हैं, इन फर्स्ट कॉर्नर। -1,5 पॉइंट लाइज इन, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है तो सेकेंड कॉर्नर में लाई करेगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट है -4, -3, दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं तो पॉइंट लाइज इन थर्ड कॉर्नर में लाई करेगा। फोर्थ एग्जाम्पल इज 6, -2, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, लाइज इन फोर्थ कॉर्नर में लाई करेगा। Okay, so we will go the another concept of this chapter is function. The second topic of this chapter is function. The definition of the function is written as: a function is a relationship between two variables x and y such that every input x produces exactly one output y. फंक्शन एक ऐसा रिलेशनशिप ताल्लुक़ होता है दो वेरिएबल्स x और y के दरमियान कि जब हम x की वैल्यू इनपुट करेंगे, जो वैल्यू हम पुट कर रहे होते हैं उसको कहते हैं इनपुट। अगर x वेरिएबल की वैल्यू इनपुट करेंगे तो प्रोड्यूस एग्जैक्टली वन आउटपुट y, तो वो हमेशा y की एक ही वैल्यू रिजल्ट में देगा। अब हम इसको, इस डेफिनेशन को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। कंसीडर एन एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 2x - 3। ये मैंने एक फंक्शन यहाँ पे बनाया है जिसमें दो वेरिएबल हैं, x भी है और y भी है। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 4 इन अबव, देन इट गिव्स ओनली वन आउटपुट वैल्यू ऑफ y। जब मैं x की वैल्यू एक 4 पुट करूँगा इसमें, तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद y की सिंगल वैल्यू देगा। जैसे यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज 8, 8 माइनस 3 बिकम्स टू 5, y इज इक्वल टू 5, ओनली वन आउटपुट। तो ये फंक्शन की एग्जाम्पल हो गई है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन को ऐसे डिफाइन किया गया है, अ फंक्शन इन विच, जिसमें द पावर और एक्सपोनेंट ऑफ बोथ वेरिएबल्स x एंड y इज 1। एक ऐसा फंक्शन जिसमें दोनों वेरिएबल्स x और y की पावर या एक्सपोनेंट जो है वो 1 के बराबर होगी, इस कॉल्ड लीनियर फंक्शन कहलाएगा। एक एग्जाम्पल मैंने ली है, y इज इक्वल टू x प्लस 3। हम देखेंगे दोनों वेरिएबल्स को, x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंट 1 है और y की पावर भी 1 है, यानी एक्सपोनेंट 1 है। तो ये आपके पास लीनियर फंक्शन की जो है एक एग्जाम्पल है। So I am going to another page.
I will solve practice now question, page number 143 in your book, syllabus D1. Question is, the equation of a function is y is equal to 2x minus 3. Find number 1 part, the value of y when x is equal to 4. आपको y की वैल्यू मालूम करनी है जब x की वैल्यू 4 हो. नंबर 2 पार्ट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू मालूम करेंगे when y is equal to minus 5. So solution heading, function is y is equal to 2x minus 3. Number 1 part, put x is equal to 4 in above. इस इक्वेशन में पुट करेंगे y is equal to 2 multiplied by 4 minus 3. 2 multiplied by 4 becomes to 8. 8 minus 3 becomes to y is equal to 5. Number 2 part, put y is equal to minus 5. अब हम यहाँ पर y की वैल्यू -5 पुट करेंगे सेकंड पुट में और x मालूम करेंगे इन अबव. तो y की जगह मैंने -5 रिप्लेस किया इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3. इस -3 को इधर शिफ्ट करें, +3 हो गया इज इक्वल टू 2x. -5 + 3 बिकम्स टू -2. 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, इधर डिवाइड करेगा, डायरेक्ट कैंसिल करें, 2 से 2 कैंसिल कर दें, x बिकम्स टू -1. ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं. ये भी प्रैक्टिस नाउ का क्वेश्चन है आपकी बुक में. द इक्वेशन ऑफ अ फंक्शन इज y इज इक्वल टू -1/3x -2/5. फाइंड नंबर 1 पार्ट, द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू मालूम करनी है व्हेन x इज इक्वल टू 0. नंबर 2, द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू मालूम करनी है. यू हैव टू find out the value of x when y is equal to -2/3. So start the solution. आप सबसे पहले राइट डाउन करेंगे अपने फंक्शन को, y is equal to -1/3 x -2/5. नंबर 1 पार्ट इज पुट x is equal to 0 इन अबव में पुट कर दें. y is equal to -1/3 मल्टीप्लाई बाय 0 -2/5. 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी वो 0 ख़त्म हो जाता है. तो y इज इक्वल टू -2/5. ये आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी. नाउ द सेकेंड पार्ट, put y is equal to -2/3 in above equation. So -2/3 is equal to -1/3 into x -2/5. We have to find the value of x. Now x यहाँ पे नेगेटिव है, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, प्लस का हो जाएगा. ये माइनस की टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे, ये प्लस की हो जाएगी 2/3 and -2/5. Do LCM here. 5 multiplied by 3 becomes to 15. Cross multiply करें, 5 multiplied by 2 is 10 minus 3 multiplied by 2 is 6. 10 minus 6 becomes to 4 over 15. 3 is dividing here, cross multiply. X is equal to 4 over 15 multiplied by 3. 3 1 is 3, 3 5 is 15. Now 4/5 becomes to x. ये x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है 4/5. और इसके साथ ही स्टूडेंट्स हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं. मज़ीद सवालात के सलूशन को जानने के लिए देखते रहेगा सॉल्व सॉल्यूशंस. चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.